आज हम हिंदी अनिवार्य के अगले विषय अगले प्रकरण पर बात करेंगे। और हम लोगों ने अब तक बात कर ली कि फीचर लेखन क्या होता है। फीचर लेखन के हम लोगों ने प्रकारों की बात की, उसके अर्थ की बात की। उसके बाद फीचर में हम लोगों को लेखन करने के लिए या फीचर रचना के लिए किन किन बातों की आवश्यकता होती है, किन नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, इस बारे में हम लोगों ने बात कर ली। हम लोगों ने अंतर देख लिया कि लेख और फीचर में क्या अंतर होता है। उसके बाद संपादकीय पे हम लोग आए थे, जो समाचार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉलम होता है, और संपादकीय पे हम लोगों ने चर्चा की। संपादकीय के बाद में हम लोगों ने हम लोगों ने कहा था कि मेजर रूप से हम लोग दो भागों में उसको बांटते हैं, और एक आप लोगों का विवरणात्मक या सूचनात्मक पहलू है उसका, और दूसरा आलोचनात्मक पहलू। फिर उसके बाद में हम लोगों ने वही नियमों की बात की जो फीचर में बात की थी, कि उसमें भी हम लोगों को कुछ नियमों को ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है जब हम लोग उसका लेखन कर रहे होते हैं तब। और फिर संपादक के नाम पत्र। इन तीन महत्वपूर्ण प्रकरणों पे हम लोगों ने चर्चा कर ली, जो हिंदी साहित्य में आप लोगों के हिंदी अनिवार्य में व्याकरण में दिए गए हैं आपके ये प्रकरण। और अगला जो प्रकरण है, मैंने आप लोगों की पिछली क्लास में इस बारे में बातचीत कर ली थी कि रिपोर्टाज क्या होता है। मैंने हल्का इंट्रोडक्शन इसका दिया था, और रिपोर्टाज पे मैंने बात कर ली थी कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसका आविर्भाव हुआ। और अगर मैं इसके सिस्टमेटिक शुरुआत की बात करती हूँ, तो रिपोर्टाज हमारे हिंदी साहित्य में बहुत सारी हिंदी साहित्य की जो विधाएँ हैं, खड़ी बोली में बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ। और उन खड़ी बोली के साथ साथ बहुत सारी विधाएँ जो थी, मैंने आप लोगों से कहा कि यात्रावृत है, रिपोर्टाज है, फीचर है, संपादकीय है, ऐसी बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ। उसमें से एक है आपका रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज कब आया, तो सन 1936 के आसपास इसका जन्म माना जाता है, जिसको हम लोग बात कर रहे हैं कि सन 1939 में आप लोगों का द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। पर अगर इसके सिस्टमेटिक वो हुआ था, शुरुआत हो गई थी 1936 में। किस भाषा का शब्द है ये, तो हिंदी साहित्य में ये विधा जो है 1937 के आसपास आई थी, और ये विधा फ्रांसीसी भाषा के शब्द से निकल के आया है, जो रिपोर्टाज शब्द है। तो ये मूल रूप से जो शब्द है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। मूल शब्द जो है ये कहाँ का है, ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा। अंग्रेजी में अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो ये रिपोर्ट शब्द से बना है। अंग्रेजी में ये रिपोर्ट शब्द से बना है। ये और जैसे कि हम लोगों को पता है कि रिपोर्ट क्या होता है, किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन ही क्या है, रिपोर्ट है। तो रिपोर्टाज क्या है, किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन तो है ही है, पर साथ ही साथ उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, भाव पक्ष को हम उसमें शामिल कर लेते हैं। तो ये रचना, ये जो रिपोर्ट है वो किस में बदल जाती है, रिपोर्टाज में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण, और कैसा विवरण, बहुत मनोरम और रुचिकर वर्णन होता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्टाज कह रहे हैं। आपके अगर मैं इसको वापस से बात करूं, हिंदी खड़ी बोली में बहुत सारी, खड़ी बोली के साथ साथ बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ, और उन विधाओं में एक आप लोगों के रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज मूल रूप से किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, और अंग्रेजी के किस शब्द से निकला है, रिपोर्ट शब्द से निकला है। रिपोर्ट क्या होती है, किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण ही रिपोर्ट है। और रिपोर्टाज क्या है, अगर हम लोग इस रिपोर्ट के अर्थ के आधार पर देखते हैं, तो किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण, और कैसा विवरण, सरस, सहज और रुचिकर जो वर्णन होता है, भावपूर्ण जो वर्णन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि रिपोर्टाज जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे क्या कही सुनी बातों का जो हम लोग रिपोर्ट पे रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं उन्हीं पे लिखा आता है, नहीं। वास्तव में जैसे हम लोगों ने कहा था, फीचर के लिए भी सच्ची अवास्तविक घटनाओं की आवश्यकता होती है, तभी वो कैसा लगता है, विश्वसनीय लगता है। उसी प्रकार रिपोर्टाज में भी क्या होता है, जो घटना होती है वो कैसी होती है, वास्तविक होती है, और समसामयिक
समाज या वातावरण में वो घटित होती है। चूँकि ये सब विधाएँ का धीरे धीरे एक ऐसी विधाओं के रूप में इन विधाओं का आविर्भाव हुआ था कि ये विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए लिखी गई थी। इस कारण से जो कुछ हमारे आसपास के वातावरण में घटित हो रहा है उस घटनाक्रम के आधार पर ये विधाएँ आविर्भूत हुई और उनका धीरे धीरे करके फिर हिंदी साहित्य में चलन हो गया और आज हम लोग इनका बहुतायत प्रयोग कर रहे हैं। रिपोर्टाज जो शब्द है, हम लोग कह रहे हैं कि हिंदी खड़ी बोली में बहुत सारी विधाओं का आविष्कार हुआ। उनमें से एक क्या था आपका रिपोर्टाज है। किस भाषा का शब्द है सर? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। आविर्भाव कब हुआ? 1936 के आसपास इसका आविर्भाव हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय। और बेसिकली ये अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है किसी भी घटना का आंखों देखा वर्णन प्रस्तुत करना। और उस घटना का आंखों देखा वर्णन में हम लोग क्या सकते हैं, भावपक्ष और जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, रिपोर्टाज बन जाता है। इसके अलावा जीवन की जो कलात्मक अभिव्यक्ति है, इसमें कलात्मकता का भी हम लोग समावेश करते हैं। भाव प्रवणता के साथ साथ कलात्मकता जैसे ही जुड़ती है वैसे ही आपकी रचना कैसे हो जाती है, सरस सहज रचना हो जाती है, जिसको कि पाठक रुचि के साथ अध्ययन करने लगते हैं। और ये विधा धीरे धीरे करके हम लोगों ने कहा कि प्रयोग में आने लगी और वर्तमान समय में इसका काफ़ी प्रयोग होने लग गया और अब काफ़ी सारे रिपोर्टाज लिखे गए। पर अगर हम लोग इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के टाइम पर हम लोगों को रिपोर्टाज के कुछ छायाचित्र देखने को मिलते हैं। मतलब तब इसकी शुरुआत हम लोगों को देखने को मिलती है। भारतेंदु के समय में हालांकि आज के जैसा रिपोर्टाज तो नहीं लिखा गया था, लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी जो पत्रिका थी हरिश्चंद्रिका, उसमें सन 1877 के अंदर अपने जो स्थिति है उसका उन्होंने वर्णन किया। तो जैसे उन्होंने जो दिल्ली दरबार था, उस दिल्ली दरबार का जो उन्होंने वर्णन किया, तो उसमें हम लोगों को रिपोर्टाज का आरंभिक स्वरूप नज़र आया। मतलब उस समय हम लोग कह रहे हैं कि 77 में जब दिल्ली दरबार का वर्णन कर रहे थे तो वो उस समय की कैसी घटना थी, समसामयिक घटना थी। और उस घटना का उन्होंने आंखों देखा हाल तो बयां किया ही किया, पर साथ ही साथ उसमें उन्होंने भावना का पुट भी शामिल कर दिया। मतलब उसमें उन्होंने उस घटना को इतना करीब से देखा था, इतना पास से देखा था कि उसका वो इतना चित्रात्मक और सहज भाव प्रवण वर्णन कर पाए कि श्रोताओं और पाठकों को उस पर पूर्ण विश्वास सा होने लगा। और फिर धीरे धीरे करके ये विधा हिंदी साहित्य में चल पड़ी। इस प्रकार से ये हम लोग इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। अब हम लोग ये बात करते हैं कि अगर इसकी हम लोग परिभाषा, प्रामाणिक परिभाषा की बात करते हैं तो रिपोर्टाज क्या है। रिपोर्ट को जब तथ्यात्मक नहीं बनाकर संवेदना का पुट मिल जाता है तो वे रिपोर्टें क्या जाती हैं, रिपोर्टाज की श्रेणी में आ जाती हैं। रिपोर्ट को तथ्यात्मक नहीं बनाकर क्या कर देना, संवेदना का पुट शामिल कर देना। रिपोर्ट में तथ्यात्मक नहीं बना के क्या करना, तथ्यात्मक नहीं होकर कैसा होना, उसमें संवेदना का पुट हो जाना। संवेदना का पुट होना क्या होता है, रिपोर्टाज है। मतलब आप लोग ये कह सकते हैं कि ऐसा घटनाक्रम जिसका आंखों देखा वर्णन तो है ही है, साथ ही साथ क्या हो जाती है, वो संवेदनात्मक रचना हो जाती है, वो कथात्मक रचना हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिपोर्टाज कह सकते हैं। अब एक प्रश्न, ये तो आप लोगों के अर्थ पर एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा होता है आप लोगों से कि रिपोर्टाज क्या है, तो आप बताएंगे हिंदी खड़ी बोली। हिंदी में खड़ी बोली के साथ साथ बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ, जिसमें आपका रिपोर्टाज एक है। कब आया तो आप बताएंगे सन 1936 के आसपास इस विधा का आविर्भाव हुआ। ये मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट से बना है, जिसका मतलब होता है किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करना। फिर किसी भी घटना का तथ्यात्मक वर्णन ना होकर कैसा होना, संवेदना, उसके साथ साथ संवेदनात्मक वर्णन होता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब हम लोग ये कह रहे हैं कि रिपोर्टाज जो होता है उसको कोई भी लेखक या पत्रकार या कलाकार जो होता है उसमें उसकी दोहरी जिम्मेदारी होती है। इसमें क्या होता है कि आपको सच्ची घटनाओं को जनसाधारण तक प्रेषित करना। जैसे आपके अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन से विषयों पर रिपोर्टाज लिख रहे हैं, तो जैसे मेले हैं, आपके उत्सव हैं, आपको बाढ़ का वर्णन करना है, अकाल का वर्णन करना है, इस प्रकार के समसामयिक विषयों पर आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं,
तो जो आपका रिपोर्टाज लेखक होता है या रिपोर्टाज जो रचनाकार है, उसकी दो भूमिका है। एक तो आप लोगों के लेखक और दूसरी कलाकार। मतलब आप लोग उसको कितना कलात्मक ढंग से, कितना संवेदनात्मक ढंग से पाठक वर्ग के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि उस घटनाक्रम पर पाठक वर्ग का सहज आकर्षण हो। ये महत्वपूर्ण होता है किसी भी रिपोर्टाज के लेखक के लिए। अब हम लोग ये बात करते हैं कि जो रिपोर्टाज है उसमें हम लोग जनजीवन का वर्णन कर रहे हैं या समसामयिक घटनाक्रम का वर्णन कर रहे हैं। तो क्या रिपोर्टाज लिखने के लिए या रिपोर्टाज की क्या खास बातें हैं, रिपोर्टाज की क्या विशेषताएं हैं, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आप लोगों के सामने कुछ प्रमुख विशेषताएं इंगित होती हैं। वो हैं, ये कुछ विशेषताओं में से पहली विशेषता है तथ्यात्मकता के साथ साथ कैसा होना, तथ्यों के साथ भावनात्मक वर्णन। भावनात्मक वर्णन ही क्या कहला रहा है, रिपोर्टाज। अब कैसे, जैसे मैंने कहा कि रिपोर्टाज विधा जो आई वो कब आई, रिपोर्टर इसको लेकर आए। और कब लेकर आए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, सेकंड विश्व युद्ध के समय पर हम लोग इसको लेके आए थे। तो हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो घटनाक्रम चल रहा था, मतलब तथ्य तो हैं ही हैं, पर साथ ही साथ उसका इतना सहज वर्णन कर रहे हैं कि वो पाठक वर्ग को द्रवित कर दे, उनके हृदय को प्रभावित कर दे। रचना ऐसी होती है तो वो रिपोर्टाज है, अन्यथा वो एक महज रिपोर्ट होती है। तो पहला इसकी विशेषता हो गई, वो विशेषता है तथ्यों के साथ साथ भावनात्मक वर्णन क्या होता है, आपका रिपोर्टाज होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं, इसमें पहली विशेषता है। और दूसरी विशेषता अगर हम लोग बात करें तो ये विशेषता है कि रिपोर्टाज का स्वरूप कलापूर्ण होता है। लेखक यथार्थ विषय को कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश में प्रस्तुत करता है। इसका जो वर्णन होता है वो कैसा वर्णन होता है, इसका कलापूर्ण वर्णन होता है। अब कलापूर्णता में मैं क्या कह रही हूँ कि शैली का ऐसा चित्रण प्रस्तुतिकरण जिससे कि हमें क्या लगे, उसमें सजीवता लगे, सहज लगे, नीरस नहीं लगे बल्कि सरस लगे, इस प्रकार का वर्णन होता है। तो वो क्या है, आपका रिपोर्टाज है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है कि इस विधा की अपनी कोई सीमा नहीं होती है। अर्थात यहाँ पर समसामयिक समय में जो भी घटनाक्रम घटित हो रहा है उसमें पाठक को किसी भी विषय को वो कितना भी व्यापक तरीके से पाठक वर्ग के सामने लेखक प्रस्तुत कर सकता है। तो इसकी अपनी कोई समय सीमा नहीं होती है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। मतलब ये अथाह है, अपार होता है, सीमा नहीं होती है। और चौथी विशेषता है इसकी, और वो ये है कि रिपोर्टाज मुख्यतः घटना होती है और घटना का काल्पनिक और यथार्थपरक होना लेखक पर निर्भर करता है। यानी घटना को कथात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या होता है, कथात्मक वर्णन होता है, कथात्मक वर्णन होता है। मतलब आप किसी भी घटना को तथ्य तो लेके ही आ रहे हैं, आंकड़े तो लेके ही आ रहे हैं, पर उसमें कथात्मकता होनी चाहिए। अब ये आप सवाल पूछेंगे कथात्मकता से क्या मतलब होता है। कहानी आपने सबने सुनी है, कहानी विधा से आप लोग सब वाकिफ़ हैं। और कहानी में क्या होती है, कथा ही होती है। मतलब किसी भी एक विषय को लेकर, किसी भी एक पहलू को लेकर पाठक आपके सामने लेखक आपके सामने कहानी प्रस्तुत करता है। और वो उसकी शैली कैसी होती है, कथात्मक शैली होती है। यानी उसमें एक घटना होती है, उसको हम कहानी के रूप में पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं, लेखक कहानी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक उसी प्रकार रिपोर्टाज में भी क्या होती है, आपके जो घटना है समसामयिक परिवेश की घटना, उस घटना को कथात्मक रूप में किसके सामने प्रस्तुत करना, पाठकों के सामने प्रस्तुत करना, ताकि उनको कैसी लगे वो रचना, सरस रचना लगे। पांचवी विशेषता है इसमें, बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है आंतरिक स्वरूप की कम। मतलब इसमें बाह्य स्वरूप, मैंने पहले भी कहा घटना का कैसा वर्णन करना, आंखों देखा वर्णन करना। बाह्य स्वरूप की क्या होती है इसमें, अभिव्यक्ति, स्वरूप की अभिव्यक्ति। मतलब इसमें कोई भी घटनाक्रम होता है उसके आंतरिकता में वो नहीं जाते हैं, बल्कि बाहरी तौर पर वो घटना कैसे घटित हुई। अब आप कहेंगे कि आंतरिकता से क्या मतलब है, मतलब घटनाक्रम के पीछे की क्या कहानी है उससे कोई मतलब नहीं होता है। समसामयिक परिवेश में वो घटना घट रही है तो बाहरी स्तर पर उस घटना के घटने का कारण क्या है।
सिर्फ वो घटना आपके सामने कथात्मक परिवेश के रूप में प्रस्तुत की जाती है तथ्यों के साथ, तो उसमें आंतरिकता का कोई स्थान नहीं होता है। ये इसकी 5वीं विशेषता है। और 6ठी इसकी विशेषता है वो ये है कि रिपोर्टाज का उद्देश्य कैसा होता है, वस्तुगत तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करना। वस्तुगत, जिस भी वस्तु विशेष का वर्णन हम कर रहे हैं वो वर्णन कैसा होना चाहिए, वो वर्णन होना चाहिए तथ्यों का और प्रभावपूर्ण ढंग से अभिव्यक्ति। मतलब इसमें तथ्यों का कैसा वर्णन होता है, प्रभावपूर्ण वर्णन होता है। तथ्यों का प्रभावपूर्ण वर्णन ही क्या कहलाता है, आपका रिपोर्टाज कहलाता है, या रिपोर्टाज की एक विशेषता है। मतलब आपके सामने मैंने कहा रिपोर्ट है, किसी भी घटनाक्रम का क्या है, तथ्यात्मक वर्णन तो आपके साथ ही साथ है, प्लस वर्णन कैसा होना चाहिए, प्रभावपूर्ण। मतलब आपके श्रोता पर, आपके पाठक वर्ग पर उसका प्रभाव, कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य छूटे, रचना ऐसी हो, ये भी इसकी विशेषता है। और अगली विशेषता है कि रिपोर्टाज लेखक साहित्यिक लेखनी को हाथ में लेकर जागरूक बौद्धिकता के साथ यथार्थ जगत से संपर्क में रहता है। मतलब इसमें क्या होता है, ऐसा नहीं है कि वो कल्पना जगत में भाई भाव पक्ष का पुट हो गया, संवेदना का पुट हो गया, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी वर्णन करने लग जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें हमेशा क्या होता है, इसमें ये होता है कि आप कल्पना को, भाव तो रहेगा ही रहेगा, पर आप यथार्थ की पृष्ठभूमि का त्याग नहीं करेंगे। मतलब इसमें रिपोर्टाज जो होता है वो रिपोर्टाज हमेशा कैसा होता है, यथार्थ परक होता है। मतलब घटनाओं का वर्णन कैसा होता है, सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है, या जो वास्तविक जगत में जो घटनाक्रम घटित हो रहा है उसका वर्णन उसमें होता है। तो वरना हमेशा रिपोर्टाज का जो लेखक होता है वो कैसा होता है, यथार्थ परक होता है। घटनाओं का वर्णन कैसा करता है, यथार्थ परक वर्णन प्रस्तुत करता है। रिपोर्टाज के प्रति समाज की आस्था और विश्वास भी अपेक्षित है। मतलब समाज जो है उसमें आस्था रखे, यानी समाज जो है उसकी आस्था व विश्वास भी अपेक्षित है। आस्था व विश्वास भी अपेक्षित है। मतलब आप जो भी रिपोर्टाज लिख रहे हैं उसमें समाज विश्वास करता हो, उसमें आस्था रखता हो, वरना अगर समाज का विश्वास ही नहीं होगा तो फिर इस लेखन विधा की कोई प्रासंगिकता नहीं है, इसका कोई अभिप्राय नहीं है लिखने का और पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का। तो ये होता है कि पाठक वर्ग विश्वास भी करे, श्रोतागण उसके ऊपर विश्वास भी करे कि ये जो घटना आ रही है वो घटना कैसी है, सही ही है, वास्तविक ही है। और अगला है इसमें रिपोर्टाज जो होता है वो इसका प्रभाव समसामयिक विषय और घटनाओं पर आधारित होने के कारण सार्वजनीन प्रभाव नहीं रहता। मतलब ये होता है कि इस रिपोर्टाज का प्रभाव क्या होता है, सीमित होता है। प्रभाव कैसा होता है, सीमित होता है। क्यों सीमित होता है, क्योंकि हम लोग ये कह रहे हैं कि विषय कैसा होता है, इसका प्रभाव सीमित होता है। प्रभाव सीमित हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि विषय कैसा होता है, समसामयिक परिवेश में घटित होता है। विषय ऐसा होता है कि कोई भी घटना, जैसे मैंने बोला आकाश से संबंधित कोई भी विषय लेते हैं, इसमें बाढ़ है, इसमें उत्सव है, मेले हैं, इस प्रकार के घटनाक्रम को ये अपना विषय बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रभाव क्या होता है, क्षणिक होता है, कुछ समय विशेष के लिए इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं वर्तमान समय में बाढ़ की, अगर राजस्थानी परिवेश की बात करते हैं तो यहाँ पर बाढ़ का उतना कोई प्रासंगिकता नहीं। एक ज़माने में बहुत प्रासंगिकता हुआ करती थी, पर आज वर्तमान परिवेश में उतना प्रासंगिक नहीं है। तो प्रभाव कैसा है, इसका सीमित प्रभाव है। और अगला है इसमें वो है कि इसमें लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए, यानी लेखक की संवेदनशीलता के कारण पाठक की रुचि बढ़ना नैसर्गिक होता है। लेखक का जो दृष्टिकोण होता है वो कैसा होना चाहिए, मनोविश्लेषणात्मक। लेखक का दृष्टिकोण, लेखक का दृष्टिकोण मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए। मनोविश्लेषणात्मक होना चाहिए, होना चाहिए। मतलब जो लेखक होता है वो एक तरीके का साइकोलॉजिस्ट होता है, इसमें मनोवैज्ञानिक होता है। मतलब लेखक जो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाह रहा है उसको लगभग पाठक वर्ग जो है वो समझता हो, या वो बहुत सारे पाठक वर्ग, बहुसंख्यक पाठक वर्ग तक अपना प्रभाव छोड़ सके,
उसको इस प्रकार की अपनी साइकोलॉजी उसको समझ में आनी चाहिए, उसको मनोविज्ञान समझ में आना चाहिए, मानव मनोविज्ञान समझ में आना चाहिए कि मैं जो भी विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ या जो मैं लेख लिख रहा हूँ वो कैसा होना चाहिए, पाठक वर्ग को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। ये 10 विशेषताएं हैं और कुछ और भी विशेषताएं हैं इसकी जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाली हूँ। ये रिपोर्टाज की परिभाषा के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है कि रिपोर्टाज का जो मैंने अर्थ आपसे डिस्कस किया उसी के आधार पर ये कुछ विशेषताएं निकल के आ रही हैं। और लास्ट इसकी है वो है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज, सुबोधता, सजीवता और सरसता का होना आवश्यक है। भाषा में कैसे होनी चाहिए, भाषा होनी चाहिए सरल, भाषा सरल, सहज, सुबोध और रुचिकर होनी चाहिए, और रुचिकर होनी चाहिए। मतलब रिपोर्टाज की भाषा कैसी हो, भाषा सरल हो, सहज हो, सुबोध हो और रुचिकर। सरल सहज तो आपके समझ में आ रहा है, सुबोध से मेरा मतलब है कि भाषा ऐसी हो जिससे कि पाठक वर्ग क्या हो, परिचित हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग इस तरीके की क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करते हैं, इस प्रकार के तकनीकी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं जिससे पाठक वर्ग परिचित नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर वो सुबोध ही नहीं है भाषा उसके लिए, जिस भाषा को वो जानता ही नहीं है, उस प्रकार की भाषा में अगर हम रिपोर्टाज लिखते हैं तो वो प्रासंगिक नहीं होगा, क्योंकि वो श्रोता या पाठक को समझ में ही नहीं आएगा। तो जरूरी है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा सरल हो, सहज हो, सुबोध हो, रुचिकर होनी चाहिए। ये रिपोर्टाज की कुछ विशेषताएं। अब रिपोर्टाज में एक प्रकरण और बचता है। हालांकि आपके राजस्थान बोर्ड की जो समाज सेतु है इसमें बहुत सारे रिपोर्टाजों का उदाहरण है, बहुत सारे लेखकों का उदाहरण है जिसमें नाम दिए गए हैं, पर उसमें आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण लेखकों के नाम मैं बातचीत कर रही हूँ आप लोगों से कि कौन कौन से दिए गए हैं वो लेखक। वो है, जैसे मैंने बोला, शिवदान सिंह चौहान है, भदंत आनंद कौशल्यायन है, इसके अलावा प्रकाश चंद्र है, रांगे राघव है, उपेंद्र नाथ अश्क है, रामनारायण उपाध्याय है, शिवसागर मिश्र है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, शमशेर बहादुर सिंह है, धर्मवीर भारती है, भगवत शरण उपाध्याय है, फणीश्वरनाथ रेणु है, निर्मल वर्मा है, विवेकी राय हैं, कैलाश नारद हैं, जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी हैं, श्रीकांत वर्मा है, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव हैं, शरद जोशी है, गंगा प्रसाद शास्त्री और प्रभाकर माचवे। ये कुछ आप लोगों के महत्वपूर्ण रिपोर्टाज लेखक हैं जिन्होंने रिपोर्टाज की रचना की। और मैंने बोला कि आपके अगर शुरुआती हिंदी की बात करते तो भारतेंदु ने लिखा था दिल्ली दरबार में, अपने जो हरीशचंद्र चंद्रिका पत्रिका थी उसमें उन्होंने 77 में जो दिल्ली दरबार का वर्णन किया उसमें रिपोर्टाज की शुरुआत मानी गई। तो ऐसे कुछ लेखक हैं जो वर्तमान समसामयिक परिवेश में हमारे सामने नजर आते हैं जिन्होंने रिपोर्टाज जो है विधा पर अपनी लेखनी चलाई है। अब एक मोटा प्रश्न यहाँ से बनता है कि आपके रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है, क्योंकि आप लोगों में अभी भी अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं एक बार इन दोनों के अंतर को आपके सामने सुस्पष्ट कर दूं कि इन दोनों में प्रमुख रूप से क्या अंतर है। बस आपको ये समझना है, ये है आप लोगों की रिपोर्ट और ये है आपका रिपोर्टाज, और ये है रिपोर्टाज। देखिए, पहला अंतर तो दोनों में यही है, रिपोर्ट और रिपोर्टाज में। जैसे मैंने अर्थ पे आप लोगों से बातचीत की तब मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों की भी जो विधाएं हैं इनमें बहुत अंतर है, वरना ज़रूरत ही नहीं थी रिपोर्टाज विधा के आने की। रिपोर्ट ही काफ़ी थी किसी भी घटनाक्रम को प्रेषित करने के लिए या घटनाक्रम का लेखांकन करने के लिए या उसका चित्रांकन करने के लिए। पर चूंकि इसका साहित्यिक महत्व है और इन दोनों में अंतर में है, इनमें भिन्नता है, इसलिए हमारे सामने रिपोर्टाज विधा आई। पहला अंतर जो है, रिपोर्ट कैसी है, साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज क्या है, साहित्यिक विधा है। ये तो क्या है, साहित्यिक नहीं है, साहित्यिक विधा नहीं है, साहित्यिक विधा नहीं, जबकि ये साहित्यिक विधा है, क्योंकि इसका हम प्रयोग कहाँ पर कर रहे हैं, साहित्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये साहित्यिक विधा है। तो पहला प्रमुख अंतर तो है वो यही हो गया।
कि आपके रिपोर्ट तो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, हम लोग कह रहे हैं कि रिपोर्ट बेसिकली हम किसके लिए लिख रहे हैं, न्यूज़ के लिए लिख रहे हैं, या फिर किसी भी घटनाक्रम पर हम आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करना चाहते हैं हमारे पाठकों के सामने, तो उस पर हम लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। पर इसका साहित्यिक श्रेणी में कोई महत्व हो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर रिपोर्टाज का महत्व, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें क्या है, किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण होने के साथ साथ क्या होता है, इसमें भावात्मकता का भी समावेश होता है, इसमें कलात्मकता का भी समावेश होता है, इसलिए ये विधा कैसी है, साहित्यिक विधा है। और दूसरा इसमें अंतर है वो ये है कि रिपोर्टाज जो है उसमें किसी भी घटना का कैसा होता है, आंखों देखा हाल होता है, यानी यथास्थिति का वर्णन मात्र होता है, जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है, कलात्मकता और भावपूर्णता भी होता है। इसमें किसी भी घटना का कैसा वर्णन होता है, यथार्थ वर्णन होता है, और इसमें यथार्थ वर्णन के साथ साथ क्या होता है, इसमें कलात्मक और भावपूर्ण वर्णन भी होता है, कलात्मक व भावपूर्ण वर्णन भी होता है। ये दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है इनमें। रिपोर्ट और रिपोर्टाज का पहला अंतर आ गया, और वो आ गया कि ये विधा कैसी नहीं है, ये साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज क्या है, साहित्यिक विधा है। और दूसरा वर्णन है यथार्थ, यानी मतलब यथार्थ से मतलब क्या होता है, वह घटना जो हमारे सामने सच्ची है, घटित हो रही है, और वो घटना कैसी घटना है, सच्ची घटना है, आंखों देखा वर्णन है उसका, उसको तो कहते हैं यथार्थ घटना का वर्णन। और रिपोर्ट में हमेशा कैसा वर्णन होता है, सच्ची घटना का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करना, जबकि रिपोर्टाज में क्या होता है, उसका सच्ची घटना तो घटित हुई पर उसका कलात्मक और भावपूर्ण वर्णन जो प्रस्तुत किया जाता है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं रिपोर्टाज। ये दूसरा अंतर है। और तीसरा अंतर इन दोनों के बीच में है वो ये है कि रिपोर्ट जो है वो क्या होता है, ये कतिपय लोग ये कहते हैं कि ये स्वतंत्र विधा नहीं है, ये समीक्षक ऐसा कहते हैं कि ये उसी का पार्ट है, मतलब समसामयिक घटना जो होती है उसका ऊपरी या सतह का अंकन होता है रिपोर्टाज में, ऐसा कहते हैं। उसका वर्णन जो होता है वो कैसा होता है, तो वर्णन जैसा कि हम निबंध में होता है, कहानी में होता है, रेखा चित्र में होता है, यात्रा वृत्त में होता है, लगभग लोग उसको क्या करना चाह रहे हैं, उसको उसी में समाविष्ट करना चाह रहे हैं। तो रिपोर्ट तो क्या होती है, एक स्वतंत्र विधा है, स्वतंत्र विधा है, ये स्वतंत्र है, लेकिन क्या होती है ये रेखा चित्र, कहानी, यात्रा वृत्त, इन सब से अलग है, इन सब से अलग, मतलब ये विधा भी क्या होती है, स्वतंत्र विधा है, पर उनसे आगे है। मैंने पहले ही कहा कि भावपूर्ण, कलात्मक, सरस और सहज जो रचना होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, रिपोर्टाज कह रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आज का प्रकरण है वो यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैं इसको वापस से एक बार आपके माइंड में मैप कर रही हूँ, और कहीं पर भी कोई भी प्रश्न हो और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे प्रॉब्लम को आप मैसेज छोड़ देना, और मैं आप लोगों से क्लास में उसके साथ उसको डिस्कस कर लूँगी। रिपोर्टाज क्या है, मैंने कहा कि आपकी हिंदी साहित्य में खड़ी बोली के साथ साथ बहुत सारी विधाओं का आविर्भाव हुआ, और उसमें से आपका रिपोर्टाज भी एक है। सन 1936 के आसपास इस विधा का आविर्भाव हुआ। फ्रांसीसी भाषा का शब्द है रिपोर्टाज, और ये अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द से बना है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत करना, जबकि रिपोर्टाज क्या होता है, किसी भी घटना का आंखों देखा विवरण, तथ्यात्मक विवरण के साथ साथ कैसा होना, कलात्मक एवं संवेदना का पुट ली हुई रचना को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टाज कहते हैं। रिपोर्टाज की विशेषताओं पे मैंने आप लोगों से बात कर दी थी कि ये स्वतंत्र विधा है, इसकी अपनी कोई सीमा नहीं होती है, इसका प्रभाव सीमित होता है, यथार्थपरक होता है, तथ्यों का प्रभावपूर्ण वर्णन होता है, इसमें पाठक वर्ग की आस्था और विश्वास होनी चाहिए, इसमें लेखक का दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ये हम लोगों को कुछ 11 विशेषताएं हम लोगों ने आपके साथ बातचीत की। फिर हम लोगों ने बात की कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। तो मैंने कहा कि रिपोर्ट आपकी साहित्यिक विधा नहीं है, जबकि रिपोर्टाज साहित्यिक विधा है। ये यथार्थ वर्णन को प्रस्तुत करती है, जबकि ये कलापूर्ण और भावपूर्ण वर्णन को प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट आपकी एक स्वतंत्र विधा है, जबकि रेखा चित्र, कहानी और यात्रा वृत्त से मिलती जुलती है, पर उनसे भिन्न रचना जो है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, रिपोर्टाज कह रहे हैं। ये आप लोगों का ये वाला प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। और फिर मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी पुस्तक में बहुत सारे
लेखक दिए हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि धर्मवीर भारती है, भदंत आनंद कौशल्यायन हैं आपके, इसके अलावा जैनेन्द्र कुमार हैं, जैनेन्द्र कुमार के अलावा प्रकाश सिद्धांत सिंह चौहान हैं, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रांगे राघव है, उपेंद्रनाथ अश्क है, रामनारायण उपाध्याय है, शिवसागर मिश्र है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, शमशेर बहादुर सिंह है, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव हैं, शरद जोशी हैं, गंगा प्रसाद शास्त्री हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि क्या किया, रिपोर्टाज की रचना की या रिपोर्टाज विधा पर अपनी लेखनी चलाई। और हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आधुनिक समय के लेखक है, पर उसके पहले हम लोग अगर खड़ी बोली हिंदी की शुरुआत की बात ही कर लें और आधुनिक हिंदी साहित्य की बात कर लें तो उसमें आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र का में इसमें कुछ नज़र आने लग गए थे इसके चित्र की रिपोर्टाज विधा के। और 1777 में उन्होंने दिल्ली दरबार पर लिखा था अपना रिपोर्टाज, और ये आप उनकी पुस्तक हरिश्चंद्र पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। उस समय से ही इसके कुछ चित्र हम लोगों को दिखाई देने लग गए थे। अब हम लोग अगला जो प्रकरण आपके साथ मैं बातचीत करूंगी और वो आपका प्रकरण है, वो है यात्रा वृतांत। देखिए, इसका मैं बैकग्राउंड पृष्ठभूमि आपके सामने अभी इस क्लास में डिस्कस करती हूँ और बातचीत हम लोग कल वाली क्लास में करेंगे। पर मैं आप लोगों से इसलिए बातचीत करके छोड़ देती हूँ क्योंकि आप इसको पढ़ लें, आप इसके बारे में थोड़ा बहुत रीडिंग लगा लें, जिससे कि हम लोग जब अगली क्लास में मैं आपसे बातचीत करूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए कि है क्या ये है आप लोगों का यात्रा वृतांत। पर इसमें एक बार मैं आप लोगों से प्रश्न कैसे बनते हैं ये बात कर लूँ तो सबसे पहले आप लोगों के रिपोर्टाज पे सवाल बनते हैं कि रिपोर्टाज का अर्थ क्या होता है। दूसरा सवाल यहाँ पर बनता है कि रिपोर्टाज की विशेषताएँ क्या हैं, और तीसरा बनता है इसे मोटा मोटा वो आपसे बनता है कि रिपोर्ट और रिपोर्टाज में क्या अंतर है। ये 3 प्रमुख सवाल यहाँ से बनते हैं और हर साल यहाँ से घुमाने की भी कोई चांस नहीं है, कोई उम्मीदें नहीं रहती, क्योंकि सवाल ये आपका कंटेंट यही है और इसमें से सवाल यही बनते हैं। और कोई भी दिक्कत है तो और आप बातचीत करिए मेरे साथ। अगला हम लोग बात कर रहे हैं कि आपका यात्रा वृतांत क्या है। नाम से आप लोग काफ़ी कुछ समझ पा रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि यात्रा वृतांत क्या है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कहीं किसी जगह स्थान विशेष की यात्रा करना ही क्या है, यात्रा है। और वृतांत का मतलब होता है घटना का वर्णन करना, वृत्त सुनाना कि हमारे साथ उस यात्रा में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। यही वास्तव में क्या है, यात्रा वृतांत है। अब आप लोग ये बात करेंगे कि कहीं पर भी घूमने जाना और वहाँ की कहानी सुना देना ही अगर यात्रा वृतांत है तो भले हर कोई जाएगा और हर कोई अपने यहाँ की घटना को हमारे सामने लिख देगा, तो हम लोग कितने लोगों के ऐसे यात्रा वृतांत पढ़ेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है, हर कोई नहीं लिखता है, साहित्यकार जो लिखता है, और साहित्यकार विशेष रूप से उस यात्रा का वर्णन पाठकों के सामने रखता है जिसका कि वास्तव में कोई महत्व है या समाज के लिए या पाठकों के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता है। तो ऐसे घटनाक्रम को वो किसके सामने रखता है, पाठकों के सामने रखता है। उस यात्रा का वर्णन करता है कि उस यात्रा में क्या विशेष रहा या उस यात्रा का साहित्यिक दृष्टि से क्या उपयोग है। ऐसी यात्राओं का वर्णन वो पाठकों या श्रोताओं के सामने रखता है। यात्रा वृतांत क्या है, ऐसी यात्राएं, ऐसे स्थानों की यात्राएं जहाँ पर कि लेखक या साहित्यकार जाता है और वहाँ के पूरा वृतांत पाठकों के सामने रखता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, यात्रा वृतांत कहते हैं। और इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही।